हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का एक और करेंगे, 6 लेक्चर टोटल लगाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। भाई ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, सिस्टमेटिक प्लॉट है नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम का। इनवर्स ऑफ टेम्परेचर के इनवर्स है। टेम्परेचर दे रखा और इक्विलिब्रियम दे रखा ऑफ डायरेक्शन शोन फिगर। ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, ये अब आपको बताना, हाउ टू नो दैट। जल्दी से बताइए। हाँ भाई, आ रहा है किसी को? कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बता दो। नहीं आ रहा किसी को भी? सर 2 मिनट सब सब चुप हो चुप गए हो गए यार। यार। मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, पता है। 2 दिन से अभी तक तबीयत ठीक हुई नहीं है। चलो ठीक है, इसका फॉर्मूला गैस लगाना भी मुझे लगता है आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये मैं आपको ही करवाने वाला हूँ। लेट्स डू इट। दिस इज द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ना लिख लो और याद कर लो। ठीक है, क्रिचॉफ इक्वेशन के अंदर शायद कहीं आता है। ठीक है, मे बी कि आपके लेसन में नहीं आई हो और शायद आई हो। ठीक है, तो अब इसे याद कर लीजिए। नेचुरल के टू बाई के वन जो होता है डेल्टा एच बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। इसके अंदर फिल करो डाटा, कौन सा डाटा भरना है। अब पीछे डाटा दे रखा देखो, ये रहा T1, ये रहा T2, ये क्या है? नेचुरल K1, ये नेचुरल K2। समझ में आ रहा है? यस अभी तो सर। भर सकते हो। करो फिर इसे। अब करके दिखा दो यार, बहुत बड़ी बात होगी। K2/K1 डेल्टा एच बाई आर 1/T2 T1 माइनस 1/T2। फॉर्मूला ये ये नेचुरल। नेचुरल सर ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक। ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक। बाकी स्टूडेंट, बाकी के स्टूडेंट भाई, मेरे आने से पहले तो मेरी चुगलियां कर रहे थे। हेलो गाइस, है ना? कौन कौन बोल रहा था? एक तो अभिजय था और दूसरा कौन था मुझे बताओ। सर मैं था। व्योम था, क्या बात है ना? मैं भी विशेष, था सर। विशेष भी था, क्या बात है। ये सारे चुगलखोर हो रहे हैं क्या? ये एक बंदा सबको रेडिकल बना रहा है ना? सर सही है, खरबूजे को देखिए, खरबूजा रंग बदल। क्या बात है खरबूजो। तो फिर पढ़ाई में भी तो रंग बदलो ना। वहां पर आपके रंग कहाँ चले जाते हैं सारे खरबूजों के? उसका रंग भी जल्दी बदलना चाहिए। तो मेरी एक्टिंग है चल रही है मेरी आवाज की। वैसे मेरी आवाज की पिच थोड़ी सी तेज है तो ऑब्वियस है, थोड़ा हंसी वाली आवाज तो नहीं है ना? खतरनाक थोड़ी सी। चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ बाकी के स्टूडेंट। निकाल लो डेल्टा एच। डेल्टा एच अगर माइनस में आता है तो एक्सोथर्मिक है, अगर प्लस में आता है तो एंडोथर्मिक है। बस यही सर बताना है यार। एक्सोथर्मिक क्या आंसर इसका? सर इसका आंसर ए एक्सोथर्मिक आंसर। है। यस सर। ठीक है। और ये मैं कह रहा हूँ तो गलत तो नहीं होगा, आपको बताइए। ना, आपके कहने का यहाँ पे कोई तुक ही नहीं है। हम काउंट ही नहीं करते। और आंसर सही होगा। ये देख लो भाई, नेचुरल लॉग 6/2 और ये T1 और T2 की वैल्यू भर रखी है 1.5 10⁻³ और 2 इंटू 10⁻³ माइनस करके जो भी रिजल्ट आएगा टोटल ओवरऑल एक्सोथर्मिक आएगा। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। समझ में आ गया? तो ये इक्वेशन अब आपको याद रखनी है। दिस इक्वेशन मस्ट बी लर्न बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके अंदर मुझे ये बता दो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। मुझे मेन इंटरेस्ट होता है कि किया कैसे जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा।
वही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगने वाला है इसके अंदर। रिएक्शन लिखो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, आंसर सामने आ जाएगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बता रखी है मीथेन की, C+H2 बनेगा CH4। बैलेंस करो 1 मोल के लिए, फिर उसको डिवाइड करो, जितने डिवाइड या मल्टीप्लाई जो कर सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एवरेज एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इज, CH बॉन्ड की एवरेज एनर्जी निकालनी है, तो वो क्या होगी? डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीथेन से बी तो आंसर नहीं होना चाहिए। लेटेंट हीट से क्या लेना देना है? मीथेन को हवा में उड़ा रहे हो तो इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। आयुष बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ कार्बन। कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा है यहाँ पे। सी आंसर भी गलत है। आयुष बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। फिर उसके बाद डी क्या कहता है? डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डिसोसिएशन एंथैल्पी से मीनिंग है हमें, बिल्कुल। ऊपर भी दे रखा है ए और डी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। अब बताओ और सोचो, आंसर दीजिए। माधव बोल रहा है डी, बाकी स्टूडेंट, बाकी के स्टूडेंट का क्या आंसर है? कुलदीप बोल रहा है नेट की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं बेटा, जैसे जो भी जोड़ तोड़ होता है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्योम भी डी बोल रहा है। ए क्यों नहीं हो सकता? चलो ये मुझे डिस्कस कर सकते हो। व्योम कैन यू एक्सप्लेन बेटा, ए क्यों नहीं है? सिद्धार्थ भी डी बोल रहा है। ए क्यों नहीं है? क्या इसका कोई आंसर बता सकते? हाँ बोलिए। बोलो बोलो बेटा विशेष, आयुष। हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। सर सब्लिमेशन कार्बन मतलब जैसे सब्लिमेशन का मतलब है कार्बन को गैसेस फॉर्म में लेके आएंगे सॉलिड से। भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? कार्बन सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए या सब्लिमेशन गैस में फॉर्म में। एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी जो होती है हमारी सब्लिमेशन एंथैल्पी अपन टेम्परेचर की होती है। सुनो अब जरा आंसर देखते हैं, फिर बताता हूँ आपको क्या है। ए राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। क्यों? वो देखिए, कार्बन हमें क्या चाहिए? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली है? कार्बन हमें गैस फॉर्म में चाहिए, और प्लस हमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ही हो गए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल 4 हाइड्रोजन हमें जोड़ने हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कार्बन हमें गैस फॉर्म में हो, कार्बन गैस फॉर्म में, ये आ गया रिएक्टेंट, और माइनस में प्रोडक्ट की एनर्जी CH बॉन्ड, 4 CH बॉन्ड है, 4 से मल्टीप्लाई हो गया। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, दिस वन इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होती है डेल्टा H। अब हमें क्या चाहिए? कार्बन यहां पर क्या होना चाहिए? गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, तो सब्लिमेशन की एनर्जी हमें चाहिए होगी ना, सॉलिड से उसको गैस बनाएंगे जब, तो डिसोसिएशन एनर्जी तो चाहिए हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन डिसोशिएट हो रहा है, उसकी एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और साथ में सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ कार्बन भी चाहिए। ये समझ में आया बेटा सबको? क्लियर है? दोनों एनर्जी चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड, एक्सपेंड हो रही है वो, बोथ रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, दोनों तरीके से एक्सपेंड हो रही है, ठीक है।
If Ti is the initial temperature, Tf is the final, initial और final temperature है ये. Which the following statement is correct? कौन सी statement correct है? तो वो रिवर्सिबली भी हो रही है, इरिवर्सिबली भी हो रही है. तो वो कह रहा है फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल वाला ज्यादा है रिवर्सिबल से. पहले केस में फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर इसने डायरेक्ट बोला फाइनल वाला ज्यादा है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और फाइनल और इरिवर्सिबल इक्वल, इनिशियल इक्वल है फॉर इरिवर्सिबल. इक्वल तो नहीं होने वाले हैं. टेम्परेचर आइडियल गैस है, आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. ये समझ में आ रहा है? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला. इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों इक्वल हो जाएं, टेम्परेचर इक्वल नहीं होने वाले हैं. ये भी नहीं होने वाला. खत्म. सिर्फ यही आंसर हो सकता है. सर ये ऑप्शन है. समझ में आ गया सबको? यस सर. तो अब यहाँ से ये टर्म ना याद भी कर लेना. फाइनल इरिवर्सिबल जो है टेम्परेचर, जो फाइनल इरिवर्सिबल का वो ज्यादा होता है रिवर्सिबल के मुकाबले. ये डाटा है जो आपको याद रखना है. समझ में आ गया सबको? 2006 में क्वेश्चन आया था ये. भाई क्वेश्चन भी याद रखने हैं, याद रख लेना. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, और ये T2 और T1 में T1 ज्यादा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, मैक्सिमम होता है. और ये वाला डाटा था हमारा ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एंथैल्पी ऑफ चेंज. ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं इसमें, ध्यान रख लेना और बड़े ध्यान से करने भी है. एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग प्रोसेस. क्लोरीन से क्लोरीन का गैस बना रहे हैं, इसमें इतनी एनर्जी लगती है. आयोडीन से आयोडीन गैस बना रहे हैं, गैस ही था ये, गैस से गैस बना रहे हैं लेकिन एटॉमिक फॉर्म में. एटोमाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, डिसोसिएशन बोल सकते हैं, क्योंकि टूट रहा है ना आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन का. एटमाइजेशन और डिसोसिएशन यहाँ ये सेम है. एटम बन रहा है इसलिए एटॉमिक एटोमाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं. ICL को भी ये दोनों गैस बन रहे हैं, इतनी एनर्जी सब में लगेगी. पॉजिटिव है सारों की एनर्जी हम दे रहे हैं. इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड से गैस बना रहे हैं, इसमें भी हम ही दे रहे हैं, कोई चक्कर नहीं. मतलब सारी एनर्जी हम ही दे रहे हैं. चलो ठीक है, हमने दे दी एनर्जी, ये एनर्जीज है. Given that the standard state of iodine and chlorine are I2 solid, ये स्टैंडर्ड है. क्लोरीन गैस ये स्टैंडर्ड है, Cl2 गैस. तो ये दोनों स्टैंडर्ड स्टेट हैं, बता रहा है वो. जनरली बताता नहीं होता, आपको खुद पता करना होता है. द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICL. ICL बनाना है, कैसे बनेगा? तो Cl2 प्लस I2 से क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए ICL. 2 ICL बनेंगे. 1 मोल के लिए क्या करें, हाफ इसको कर दो, हाफ इसको कर दो, इस 2 को 1 कर देंगे. ये बन गया. तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी, ICL की एनर्जी दे रखी है, ये रही ICL की एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन. I2 की दे रखी है, ये रही I2 की. 2 के लिए नहीं, 1 के लिए निकालनी, इसको हाफ कर देंगे. Cl2 की दे रखी है, Cl2 की भी दे रखी है, इसको भी हाफ कर देंगे. 1 क्लोरीन के लिए निकालनी है, 1/2. समझ में आ गया? दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा. बताओ मेरे को आंसर. अब भी आंसर नहीं निकाला ना? सर बी गर्म ऑप्शन है. पानी चुल्लू भर और उसमें नाक डुबो लो और मुंह से सांस नहीं लेना. देखो कितना ध्यान रखता हूँ, गर्म पानी, वरना ठंड लग जाएगी, है ना? सर ऑप्शन बी है. ऑप्शन बी. व्योम इज सेइंग ऑप्शन बी. बाकी भाई, बाकी के स्टूडेंट विशेष ने बी बोला, समीक्षा ने भी बोला. क्या समीक्षा ने इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है? चलो ठीक है, बी मान लेते हैं. ठीक है बेटा. बाकी भाई, बाकी सब सो रहे हैं क्या? हमारे बाकी के बच्चे जाग रहे हैं क्या? चलो मैं नाम ले रहा हूँ, कम से कम यस नो तो कर दो. आर्यन, अभिजय, ये सो गए तो परमानेंट. अनुराग, आयुष, दीपक. यस सर. जतिन, जतिन भी यहीं पे है. जी सर. जतिन, जतिन बेटा आज कैसे एक्टिव नहीं हो. कुलदीप, माधव, नैन्सी. माधव तो चलो एक्टिव है. कुलदीप वो हाइबरनेशन में मेरे को लग रहा है. नैन्सी, रेशमा, समीक्षा भी एक्टिव है. सिद्धार्थ, सिल्की. सिल्की बेटा बहुत दिन से आप बोले ही नहीं है ना. सोनू, फिर दीपिका. दीपिका ठीक है. दीपिका नहीं, क्या नाम था? शिवानी. ऐसा स्टूडेंट शिवानी है ना. शिवानी तो चलो एक्टिव है. और विशेष ये भी ठीक है. व्योम, युवराज. ओके बेटा, ठीक है.
तो भाई एक्टिव रहिए थोड़ा सा। ABCD तो लिख सकते हो यार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, है ना? कुछ नहीं तो कुछ तो लिख दो, हमें जी यकीन सर। रही कुछ अक्कड़ बक्कड़ तो कर ही रहे हो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोरीन की आयोडीन की माइनस में ICl की, बस यही तो करना है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस करना है, तो यहाँ इन्होंने दे रखा था सबको, है ना? और माइनस में 2 इंटू, ये 2 से मल्टीपल था, यही आ रहा है रिएक्शन के अंदर। 1 मोल बनाना हो तो ये तो सारा 2 मोल बन रहा है, हमें 1 मोल की निकालनी हो तो भाई सीधा लास्ट वाली एनर्जी को 2 से डिवाइड कैसे? वरना हम क्या कर रहे थे, क्लोरीन वाले को भी मैं 2 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा था, इसको भी 2 से डिवाइड, और ये तो मैंने 2 लगाया ही नहीं था, ये तो मतलब डायरेक्टली मान लो कि इसको 2 से डिवाइड हमने किया ही नहीं था, है ना? सीधा सीधा क्या हो रहा है भाई, 3 3 4 4 एनर्जियां कैसे हैं? कोई बताएगा क्या हो रहा है? ये 242 किसकी है? क्लोरीन की। फिर आयोडीन की 62 है। फिर ये क्या है? ये वाली तो ये दो दो किस लिए? कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में? सॉल्यूशन में ही गड़बड़ है। क्लोरीन 243, आयोडीन 151 है, और 211 ये है। 151 243 43, ये 42 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। 242.3, ठीक है। ये बीच वाली एनर्जी गड़बड़ है, गड़बड़ है ना? यस सर। फालतू दे रखी है, ध्यान दीजिए भाई चीजों में, ठीक है? सर फिर एक बार उसके क्वेश्चन बाद दिखाना सर। ये रहा बेटा। सेंटर वाली तो लेंगे सर, क्या? क्योंकि I2 उसमें सॉलिड फॉर्म में है ना। 62.76 वाली तो लेंगे सर। I2 सॉलिड फॉर्म में सर, सॉलिड से स्टैंडर्ड गैस बना स्टेट। रहा है, ठीक है ठीक है, ये सॉलिड से गैस बन रहा है, ठीक है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो सकता है। सॉलिड से गैस बनेगा तो लेंगे भाई, बिल्कुल। इसको पहले गैस बनाएंगे ना, ये सॉलिड है, पहले इसको गैस बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको तोड़ेंगे, इसलिए जुड़ेगा इसमें, ठीक है? राइट, ठीक है। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? जी सर। यस सर। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, जैसे बुखार चढ़ने वाला है यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है। सर वो डेल्टा मुझे समझा दीजिए यू लास्ट बताना वाला। है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो डेल्टा H इक्वल क्या होता है भाई? डेल्टा U प्लस NgRT, है ना? NgRT इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, इसको बैलेंस करो, ये 1/2 आ गया, बैलेंस हो गई है। NgRT की वैल्यू निकालिए, डेल्टा N की वैल्यू निकाल लो। R पता है, T पता होता है, T उसने 298 दे रखा है, ठीक है। पुट करो डेल्टा H माइनस यू, इसको इधर ले आओ, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल NgRT, बस यही वैल्यू तो निकालनी है। कितनी है? समझ में आ गया? यस सर। करो फटाफट फिर आंसर निकालो। मैं 2 कैप पहन के बैठा हूँ, फिर भी ठंड लग रही है मुझे, बुखार होने वाला लगता है। यस सौरभ बेटा, बोलिए क्या डाउट है आपका? सर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, बी में क्या है? 1238। ठीक है, देखते हैं बाकी के स्टूडेंट। 2 मिनट सर। ठीक है, टेक योर टाइम। सिद्धार्थ ने भी बी आंसर दिया है, ठीक है। शिवानी ने भी बी बोला है, समीक्षा भी बोल रही है। याद रख लेना सभी यस क्वेश्चंस सर, को। बी है सर। ओके बेटा, नोटबुक और पेन से करना है सभी क्वेश्चंस को, 3 बार, हर एक क्वेश्चन 3 बार होना चाहिए, जितना मैंने करवाया प्लस एनसीईआरटी अगर ये भी कर लेते हो 3 3 बार, प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। सर मैं ए पे जाना चाहता हूँ सर। ओके, विशेष वांट टू चेंज हिज ऑप्शन, दैट इज माइनस, माइनस आएगा क्या? डेल्टा एन की वैल्यू क्या निकाली आपने? सर मेरी -1/2 आ रही है।
Yes, माइनस sir. 1/2 आ रही है nRT, तो फिर माइनस ही आएगी वैल्यू, बाकी सबकी प्लस आ रही है क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाफ है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, वो कितनी है 1 है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्लस की हाफ आएगी यार, माइनस की कैसे आ जाएगी? अच्छा सर समझ गया, ठीक है, मैं गलती कर दी सर, मैंने वो सॉलिड वाला भी जोड़ लिया सर। हाँ कार्बन नहीं जुड़ेगा ना, वो सॉलिड है, ठीक है, हो गया बस। सीधा देख लो भाई, प्लस का हाफ आएगी, ऑब्वियस है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। जनरली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करते हैं, लेकिन जब हम डिसोसिएशन एंथैल्पी वाले क्वेश्चन करते हैं जो कि ये वाला नहीं है, तो उसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो ये गैस है, ये गैस है, ये वाला काउंट नहीं होगा, कार्बन सॉलिड है, तो इसके हाफ मोल है, इसका 1 मोल है, सामने 1 लिखा हुआ है, तो 1 माइनस हाफ विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो प्लस का आएगा, ओवरऑल आंसर प्लस का आएगा, दैट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी x2y2 xy3 60 40 50 रेस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए बताओ क्या होगा। वही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आएगा, ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, तो x2 की कितनी दे रखी है 60, ये 40, हाफ के लिए कितना हो जाएगा, ये 30 और 20 हो जाएगी, ये दोनों 50, तो ये हो गया, है ना, सीधा सीधा आंसर निकल रहा है। और xy3 की कितनी दे रखी, 50 दे रखी है, xy3 की कितनी होनी चाहिए, 1 मोल है, xy3 इक्वल 50 आ जाएगा वहां से, तो 50 इक्वल 50 आ रहा है, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू दे रहा है -30 किलो जूल टू इक्विलिब्रियम, द टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर निकालना है इसमें, किस फॉर्मूले से निकलेगा बस मेरे को ये बता दो, ये आता तो कर सकते हो फॉर्मूला पर। एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच बाय टी, टी। ठीक है। बाकी स्टूडेंट भाई क्या इससे निकलेगा, इससे ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन इससे निकलेगा क्या? सर टेम्परेचर आएगा ना, क्या एंट्रोपी की देखिए। चलो इसका आंसर दिखाता हूँ आपको, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये रिएक्शन दे रखी है, एंथैल्पी दे रखा है इसका 30, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा एच का, क्या होता है, डेल्टा जी वाला, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा T एस, delta S. है ना। और स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दे रखी हैं ये x2 और ये सब, ये स्टैंडर्ड एंट्रोपीज हैं, डेल्टा एस की वैल्यूज दे रखी हैं इन सब की। तो h डेल्टा एच इसने दिया हुआ है, ये रहा 30, टेम्परेचर हमें निकालना है। डेल्टा एस की वैल्यूज इसने दे रखी हैं सारी की सारी, तो डेल्टा एस भी क्या होता है भाई, डेल्टा एस भी वही होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सभी के रिएक्टेंट्स का डेल्टा एस और माइनस प्रोडक्ट का डेल्टा एस, वो निकाल लो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एस यहां से आ गया, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस ओ सॉरी हमने निकाल ही लिया, टी हमें निकालना है, डेल्टा जी क्या होगा। अब डेल्टा जी की वैल्यू अगर पता हो तो, इसने बोला है इक्विलिब्रियम पर है, तो डेल्टा जी इक्वल 0। यस, समझ में आ गया। Yes, sir. एच पता है, जी पता है 0 है, टी निकालना है, डेल्टा एस, ये तीनों दे रखे हैं, इनको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, डेल्टा एस आ जाएगा, और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अरे नोटबुक से ना लिख लेना, देखो क्या है डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन, ये क्या था 50 था, 3/2 है ना, ये अकेले का 50 था। x2 जो है वो कितना था भाई 60, और y2 40, और xy3 50, ठीक है। तो xy3 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ये वाला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। डिसोसिएशन एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और जो एंट्रोपी है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है। तो प्रोडक्ट है 50, ये रहा 50, 1 मोल ही है, ठीक है। रिएक्टेंट कितना है, अब इसका 40 था, x2 का 40 है या 60 है, 60 है, x2 का 60 है, 60 है, 1/2 आगे लगाओ तो 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर y2 का 40 था, 3/2 आगे लगाओ 3/2 से मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट, ये आ गया एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। ये समझ में आ गया एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन।
Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ पर डेल्टा एस इक्वल होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब डेल्टा एस की वैल्यू आपने निकाल ली, एच आपको उसने 30 दे रखा है, जी की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। तो भाई जी इक्वल 0, इक्विलिब्रियम पर जी की वैल्यू उसने दे रखी है 0 होता है, खत्म बात। तो यहां से क्या निकालेंगे, फिर हमें टी निकालना था, तो टी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू दिस वन, 750 केल्विन, दैट इज 750। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? जी सर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए सभी को, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे हैं ऐसे, रिपीट होते हैं, टिकड़मबाजी करनी बस, जोड़ तोड़ घटा, छोटे छोटे फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इन एक्वस सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द पैरामीटर इंडिकेटेड बिलो। तो देखो भाई, क्लोरीन है, क्लोरीन गैस से सबसे पहले हमने उसको डिसोशिएट करके क्लोरीन का, क्लोरीन गैस ही बनाया लेकिन सिंगल एटम बना दिया, सिंगल एटम। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया। फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसको पानी में डुबो दिया, तो क्लोरीन नेगेटिव एक्वस हो गया, पानी में डूबा हुआ। तो देखो भाई, जब गैस से उसको तोड़ते हैं सिंगल एटम ने, तो एनर्जी देनी पड़ती है, पॉजिटिव एनर्जी। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव एनर्जी होती है, और जब पानी में डालते हैं उसको तब भी नेगेटिव एनर्जी होती है, हमें मिलती है पानी वाली एनर्जी भी हमें मिलती है, याद रख लेना। यस, क्लियर है ये बात? तो एक हम दे रहे हैं, दो एनर्जी हमें मिल रही हैं, इस डाटा से ये कंफर्म होता है, और कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है इससे। आगे देखो, द एनर्जी इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ क्लोरीन गैस से क्लोरीन गैस नेगेटिव में एनर्जी इन्वॉल्व जो हो रही है वो बतानी है शायद, ऐसा कुछ देखते हैं। यूजिंग द डाटा, अब ये डाटा यूज करना है। एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन जो है, रिएक्शन की एंथैल्पी 240 किलो जूल पर मोल है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन नेगेटिव बनाएगा, है ना, Cl से, तो वो 249 है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी है, HCl नहीं है ये नेगेटिव मतलब हमें मिल रही है, ये नेगेटिव मतलब हमें मिल रही है, वहां पॉजिटिव है, तो ये 381 किलो जूल पर मोल है, विल बी। तो भाई एनर्जी इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ Cl2 गैस से Cl बना रहे हैं, इसमें क्या एनर्जी हमें मिलेगी? देखो उसने क्या कहा है, रिएक्शन लिख लो सबसे पहले। तो ये गैस है, आधा मोल मतलब 1 मोल हो गया, आधा नहीं है, 1 क्लोरीन का एटम। इससे क्या बना रहा है, क्लोरीन नेगेटिव गैसेस फॉर्म में, गैस ऑलरेडी है, तो सबसे पहले तो क्लोरीन को तोड़ेंगे, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में लेके आएंगे, यानी हमें चाहिए हाइड्रेशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन सॉरी, डिसोशिएट करेंगे। फिर उसके बाद में क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे, तो क्लोरीन नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है दोनों, कहां पर है डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये रही और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये रही, ये तोड़ने वाली डिसोसिएशन ये रही, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये रही, 240 और 349। इन्हीं को जोड़ना घटाना कुछ करना है, मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है, मैं नहीं बताऊंगा, कर लो जो करना है, ठीक है। अब बताओ जरा क्या करना है, सभी को 2 क्वेश्चन मिनट समझ सर, में आ कर रहे दें। हैं? ठीक है। हुआ सॉल्व क्या?
इतना सारा आंसर बताने के बाद तो आप लोग अगर नोटबुक पेन लेके बैठे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कोई भी करके तो देख ही नहीं रहा है ना। सर 2 मिनट होने वाला है। ठीक है। सौरव एंड व्योम रेज देयर हैंड्स। सर ऑप्शन बी होगा। बी, चलो देखते हैं। यस, बी इज द राइट ऑप्शन भाई। कुछ भी नहीं करना था, मैंने सारा बता तो दिया था। डिसोसिएशन क्लोरीन का 240 दे रखा 2 से डिवाइड, क्योंकि हाफ मोल है उसका, है ना। और उसके बाद आयनेशन एंथैल्पी उसकी वो सीधा जुड़ जाएगी क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 349। हाइड्रेशन एंथैल्पी उसके बाद क्या, लास्ट वाली हाइड्रेशन थी या कौन सी थी लास्ट वाली है, क्या करना था। सर क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो दैट्स इट, 381। लास्ट में 381 कौन सी है, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी, दैट्स इट। तो उसको एक्वस बनाना था, हाइड्रेशन एंथैल्पी लास्ट में 610 विल बी द राइट ऑप्शन। हाँ भाई, क्लियर है। Yes, sir. क्वेश्चन आसान सा था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यही जोड़ तोड़ वाले क्वेश्चन है आगे वाले भी। गिवन आयरन का दिखा रखा है, आयरन 3 पॉजिटिव से आयरन बन रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन बन रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द आयरन 3 से आयरन 2 बनेगा, उसका हमें निकालना है। यानी कि 3 से आयरन बन रहा है 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, वो उसने दे रखा है 0.036 वोल्ट। और आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन बन रहा है, उसका भी उसने दे रखा है 0. माइनस के दोनों 0.439। लेकिन वो पूछ रहा है कि 3 से 2 बनेगा, ओनली 3 से 2। 3 से डायरेक्ट आयरन, 2 से डायरेक्ट आयरन नहीं, वो 3 से ओनली 2 बनना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, ये पूछा गया। दैट इज द क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो बताइए जरा क्या करना होगा हमें, कौन सा फॉर्मूला क्या लगेगा, जरा बस ये बता दो मेरे को, और कुछ नहीं करना। डेल्टा जी जो है यस सर, डेल्टा वो जी वाला। इक्वल होता है NFE, नेगेटिव NFE नोट। डेल्टा G1 डेल्टा G2 दोनों निकालिए, डेल्टा G3 आपको निकालना है, नेगेटिव NFE। डेल्टा G इक्वल नेगेटिव NFE, ये फॉर्मूला लगेगा। मेरे कान ठंडे क्यों हो रहे हैं मुझे पता नहीं, ये तो तगड़े वाला बुखार हुआ पड़ा है यार, मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। दोबारा से बुखार चेक। व्योम बेटा, आपने अपने माइक में क्या जादू कर रखा है, ये डबल आवाज निकालता है। सर नहीं पता सर, बहुत टाइम से खराब है सर। अगर आपके बीच में कोई बोलता है तो बहुत ऊंची आवाज हो जाती है ना, इसीलिए आपका माइक बोलता है कि डोंट स्पीक एनीथिंग। सॉरी सर। कोई बात नहीं, निकालो आंसर, कुछ समझ में आया हो तो। चलो, मुझे लगता नहीं है, हम लोग ज्यादा लेट नहीं करेंगे इसको। देखो भाई, आयरन 3 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ई नोट की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा जी नोट मैंने बोला NFE का फॉर्मूला लगेगा, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 है यहाँ इस केस में,
एफ फैराडे कांस्टेंट, इसको ऐसे रहने दो, ई नोट उसने दे रखा है, ये रहा ई नोट, तो एन की वैल्यू भर दो, और एन एफ ई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई दिखाया नहीं है बट होगा, है ना, 36 118। अब आगे देखिए, फिर आयरन 2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये है, इसका भी नेगेटिव एन एफ ई भरेंगे, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एफ एफ रहने देते हैं, ई नोट उसने दे रखा है, तो ये भी आ गया, तो हमारे पास एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, G1 और G2 आ गया। अब हमें पता है G नोट, अगर हम आयरन 3 से आयरन 2 बनाना चाहते हैं तो वो भी NF होगा, और यहाँ पर N की वैल्यू 1 है, F और E नोट हमें नहीं पता, F तो चलो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, E नोट, यह इसका E नोट हमें निकालना है, यही निकालना है ना, यही फाइंड आउट करना है E नोट। तो कैसे होगा, G नोट जो है वो G1 माइनस G2, देखो G1 में 3 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर था, G2 में 2 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर था, तो 3 माइनस 2 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अपने आप, तो हम सीधा इन दोनों को माइनस कर देंगे, डायरेक्ट दोनों को माइनस किया, क्या आया, NFE, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ F, F में से F को माइनस किया जा सकता है ना, तो F को कॉमन निकाल के जो भी तिकड़मबाजी जोड़ तोड़ करेंगे लास्ट में हमारे पास 0.77 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, सिर्फ जोड़ घटा है यार, सिर्फ जोड़ घटा, और वो भी पता नहीं क्यों आप लोग कर नहीं रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड कि गड़बड़ क्या हो रही है और कैसे हो रही है, बट कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यस, क्लियर है सबको क्वेश्चन? अभी तो आ गया कि अभी भी नहीं आया? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या करूं बेटा? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा से बताऊं? ठीक है, देखो भाई, आपके पास एक G डेल्टा G1 आ गया, कितना आ गया डेल्टा G1, देखो ये इसने NFE लगा के निकाल लिया, कितना, 108 फैराडे आया, 108 फैराडे, ठीक है, प्लस का। डेल्टा G2 आ गया, कितना आया, G2 ये रहा, वो 0.878 फैराडे आ गया। अब हमें पता है G1 में से अगर G1 माइनस G2 कर दें तो हमारे पास डेल्टा G आ जाएगा, जो हम निकालना चाहते हैं। कैसे? अब देखो ये रहा हो, यहाँ पर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, इस इक्वेशन में से, अगर इस इक्वेशन में से, देखो जरा, ये वाली इक्वेशन में से अगर मैं ये वाली इक्वेशन को माइनस कर दूं तो कैसे, चलो उसको माइनस करके ही दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन G1 की इक्वेशन थी आयरन 3 पॉजिटिव, इसके पास में थे 3 इलेक्ट्रॉन, गेन करके क्या बनाता है, आयरन बनाता है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी आयरन बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस G1, ये G1 है और ये G2 है, तो इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, इसमें से माइनस कर देता हूँ, सारे साइन नीचे वाले चेंज हो जाएंगे, तो आयरन 3 पॉजिटिव माइनस आयरन 2 पॉजिटिव, और प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और एरो में क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। ये माइनस वाला उधर चला जाए, आयरन 3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, आयरन का 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ये माइनस वाला इधर आ गया, दैट्स इट। तो समझ में आ रहा है, G1 में से G2 को माइनस कर दो, G1 माइनस G2 दोनों की वैल्यू पता है, दोनों को माइनस कर दो, आपके पास इस इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, और इसी इक्वेशन की वैल्यू तो चाहिए थी हमें। अभी समझ में आया क्या? पिछले आ गया। सारा जोड़ घटा और कुछ नहीं। सर शायद ऐसे फॉर्मूला टॉपिक 12 का आई थिंक तभी नहीं हो पाया, घंटा 12 का फॉर्मूला है यार, ये 12th का नहीं है, 11th का ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं। 12th का होगा तो मैं खुद बताऊंगा, ये आपको नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है? सोच के मत सोचा करो, बस कुछ डेल्टा G दे दिया पढ़ाया है शायद 12th का कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, होगा तो मैं बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, ये 12th में हम सीखेंगे, मैं खुद ही बोल दूंगा ये 12th में सीखेंगे, ये अभी 11th का ही चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ 11th में आती है, 12th के अंदर थोड़ी सी लिटिल आती है। सॉल्यूशन वाले में हमारे पास डेल्टा G के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं, बस इतना सा है, बाकी कोई आनी जानी नहीं है। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि डेल्टा G नोट इक्विलिब्रियम के ऊपर वो होता है, वो वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, है ना।
बस वही है, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डाटा, डेल्टा जी दे रखा है, एंथैल्पी एच पॉजिटिव का, एच पॉजिटिव हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, एक्वस पानी में जीरो है, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज ये जीरो दे रखा है, ओ एच नेगेटिव पता नहीं कितना, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दे रखी है, और ये रिएक्शन दे रखी है आपको ना, ओ एच नेगेटिव का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव। हाँ भाई बता सकते हो, जोड़ तोड़ है, कुछ भी नहीं है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला वही जोड़ तोड़ करना। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है? आ रहा है क्या आंसर किसी को? कोई ट्राई कर रहा है तो बताओ, वरना मैं आंसर दिखाता हूँ फिर सीधा। एनीवन एल्स? मैं ट्राई कर रहा हूँ। हो गया? सौरभ ट्राई कर रहे हो क्या बेटा? यस सर। ठीक, करो ट्राई। और भी कोई स्टूडेंट है जो गैस लगाना चाहते हो? अक्कड़ बक्कड़ करके क्या करेंगे, चलो यही बता दो यार। सर थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें सॉल्व करने में। सर अक्कड़ बक्कड़ से ऑप्शन भी आ रहा है। अक्कड़ बक्कड़ से ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अरे आंसर ही बड़ा आसान है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सर दे रखा है, बी। 57.32 है, ठीक है। एच की दे रखी है जीरो, टोटल एंथैल्पी 286 दे रखी है, उल्टी रिएक्शन लिख के उसने 286 दे रखा है, एच पॉजिटिव की फॉर्मेशन दे दिखा रखी है, सोचो जरा क्या लगेगा। बी आंसर लग रहा है, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, सोचो ए लगेगा बी लगेगा, बस यही झोल झाल सोचना। सर ए। ए राइट अक्कर बक्कर आंसर, करके। ए राइट आंसर है, लेकिन अक्कड़ बक्कड़ मत करो, पता होना चाहिए यार साइन का, दो में साइन में कंफ्यूजन, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? आंसर में पेपर में क्या करोगे? कैसे आया पता है? 86 और 57 घटाना जरा, 57 में से 86 कितना बचता है? 28 के आसपास बचेगा, यही बचेगा, है ना? Yes, sir. क्या कर रखा है इन्होंने पता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है, उसमें से अभी अंडू नहीं होता क्या, रुको। देखो इस रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है कितनी, इतनी, वो कह रहा है एच पॉजिटिव आयन की तो जीरो है, वो तो खुद ही जीरो बता रहा है, यहाँ ये जीरो है, ठीक है। तो अब जरा आंसर देखो, H2 और O2 जो है वो H पॉजिटिव और OH बनाएंगे, यही बनाते हैं, वाटर बना रहे हैं ये, तो वाटर के अंदर ये ऑब्वियस है, अगर हम इसको तोड़ना चाहें H और OH में तो ये ऐसे ही टूटेंगे, H और OH के अंदर। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिखा रही 228.28, कैसे आई? 57 उसमें से माइनस हो जाए, इसकी तो जीरो है ही, OH की कितनी आ जाएगी फिर? बची हुई OH की, तो बची हुई कितनी, इसकी जीरो है जब, तो ये एंथैल्पी जो आ रही है ये OH की तो आ रही है, समझ में आया? इसकी उसने खुद ही जीरो बताया था, तो जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हमने निकाली है उसमें क्या किया हमने, 286 वाटर बन रहा है, वाटर के ब्रेक डाउन करेंगे, H पॉजिटिव, टोटल एंथैल्पी इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है? 57 है, इसको इसमें से घटाने पर ही आएगा 228। अब बात आती है H पॉजिटिव उसने खुद जीरो कही थी, तो OH की बाकी की बची हुई तो उतनी है, वो जीरो, इसकी इतनी आएगी। यस, ये समझ में आया सबको? जोड़ घटा पता लगा क्या करना है? सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करूं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये रिएक्शन समझ में आई, H2 और O2 H और OH बनाते हैं, यस सर। कैसे आई ये समझ? अगर ये समझ में आ गई तो आएगी बेटा। H2 और O2 H2 H और OH बनाते हैं, दोनों को जोड़ दिया, इन रिएक्शनों को, इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ दिया, बस ऐड, ऐड करेंगे, ये तो सेम रहेगा, इससे ये कट गया, कट गया कि नहीं, ये आ गया, यस क्लियर है। टोटल जोड़ कितना आ गया? जोड़ सीधा 228 आ जाएगा, समझ में आ गया?
हाँ अब यस सर। जोड़ 228 आ गया, उसने पूछा था OH की अकेले की, तो H की उसने खुद ही बता रखी है, H की 0 है। जब इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ेंगे, समझ में आया बेटा? चलो जोड़ के दिखाता हूँ, ऐसे थोड़ा समझ में आएगा हमें, है ना। नोटबुक और पेन उठा लो, अब भी मान लो मेरी थोड़ी सी, नोटबुक और पेन मेरे साथ साथ लिखा करो। ये रिएक्शन दे रही, इसकी एंथैल्पी इसने दे रखी है 57 पॉइंट समथिंग समथिंग, पॉइंट समथिंग नहीं है, चलो यही लिख देता हूँ, 57.32 किलो जूल। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब दूसरी रिएक्शन मैंने लिखी, इस रिएक्शन के अंदर हाफ O2 और ये बन रहा वाटर, और इसकी एंथैल्पी कितनी है, माइनस का 286.20, ये इसकी एंथैल्पी है किलो जूल। दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो जोड़ दूंगा तो क्या होगा, वाटर से तो वाटर कैंसिल हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा, ये इधर आएगा ये उधर आएगा, तो ओवरऑल क्या आया मेरे पास, ओवरऑल इक्वेशन ये आ गई, प्लस हाफ O2 एरो लगा के आएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और इन दोनों का जोड़ क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो इसका ऐड आता है मेरे पास माइनस का 228.88 किलो जूल। बट उसने तो पूछा था अकेले OH की, बट उसने कह रखा है H की 0 है, H की अगर 0 है तो अब बचा ये जो टोटल बची वो OH की तो बची, यस और नॉट? अभी समझ में यस आई सर। क्या? यस सर आ गया। जोड़ तोड़ करना है यार, कुछ नहीं करना बेटा। ठीक है, नोटबुक पेन उठा लो, लिख के देख लो, एक ही बार में आ जाएगी, वरना नहीं आएगी कई बार में भी। तो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट दिखा रखी, सीधा जोड़ के दिखा रखा, कुछ नहीं करा हुआ। अगला क्वेश्चन देखो भी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे रखी है 46 किलो जूल पर मोल, माइनस का हमें मिल रही है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन दे रखी है, नाइट्रोजन भी दे रखी है। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी NH की एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है अमोनिया के अंदर, कैसे निकालेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। देखो क्या करना है, करके देखो, अगर नोटबुक है तो हाथ में, H2 अमोनिया बन रहा है, NH3 का बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है -46, और हाइड्रोजन की दे रखी है, हाइड्रोजन ये रहा -436, और नाइट्रोजन की -712, तीनों की दे रखी है। तो देखो भाई क्या करना है अपने को, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये रिएक्टेंट दोनों जुड़ेंगे, दोनों माइनस के जोड़ दो, इसमें से घटा दो, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी अमोनिया की। NH3 की निकालनी है, कैसे निकलेगी सोच लो। अब थोड़ा हिंट मैंने बता दिया, अब जोड़ तोड़ आप लोग देखो, किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे। आ रहा है कुछ दिमाग में? डी, सर ऑप्शन डी। बी, डी डी। डी, अच्छा। डी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देख लो अब ऑप्शन, सबसे पहले तो इसको उल्टा लिखेंगे हम, क्यों वो नीचे पता लगेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -46 दे रखी है तो प्लस की 46 हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन अब उल्टी लिख दी मैंने, रिएक्शन अपोजिट लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, 3 NH बॉन्ड, तो ये जो 46 है वो 3 NH बॉन्ड की एनर्जी दे रखी उसने। रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये दोनों है, तो यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, उसकी 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 मोल के लिए सारे बैलेंस कर रखा, 1 मोल के लिए, सीधी सी बात है। ये था, यहाँ था 3, यहाँ था 2, और ये 1 था, ऐसा था, पता नहीं कैसा था, नहीं ये 2 था, सॉरी ये 2 था, और
ये 3 था, ठीक है, ये 3 था, यहाँ 1 था, ऐसे थी ये, सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये आने के बाद ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 46, इसको मैं लिख सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 46 इक्वल क्या होना चाहिए, 3 इंटू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड। अब मुझे NH ही चाहिए था, यही चाहिए ना, इसको ऐसे ही रख लिया। फर्दर ये दे रखी उसने नाइट्रोजन नाइट्रोजन का 712, ये भी दे रखी है 436, और ये दोनों प्लस हो जाएंगी। क्यों? अब हमने रिएक्शन पलट दी है तो ये प्लस हो जाएंगी, तो ये प्लस की एनर्जीज आएंगी, इनके बाहर माइनस लगा वो एक अलग चीज है, क्योंकि हमें रिएक्टेंट को माइनस करना होता है। आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आंसर, या दोबारा बताऊं? बोलिए, बोलो भाई। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। एक बार और करूं? ठीक है, देखो क्या है, उसने पूछा क्या था, उसने पूछा NH की हाइड्रेशन एंथैल्पी बताओ, ये डिसोसिएशन एंथैल्पी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बतानी है। तो कैसे करेंगे? देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो भाई मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई। देखो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इक्वल क्या होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी। तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिएक्शन को मैंने पलट लिया, ठीक है, पलटने के बाद यहाँ इसने बोला था एंथैल्पी ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के फॉर्मेशन से 46 जूल एनर्जी निकलती है। तो यानी अमोनिया जो फॉर्म होता है, मैंने इसको पलट दिया, अमोनिया अमोनिया का डिसोसिएशन कर दिया, तो एनर्जी जो होगी वो माइनस की जगह प्लस की हो जाएगी। तो ये एंथैल्पी मेरे पास आ गई 46। ये समझ में आया क्यों आया 46 प्लस का? क्योंकि अमोनिया अब मैं फॉर्म कर रहा हूँ, इस इक्वेशन के हिसाब से अमोनिया फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट की एंथैल्पी, तो रिएक्टेंट मेरे पास क्या थे, 46 इक्वल रिएक्टेंट अमोनिया है, तो 3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है इसके अंदर, है ना, NH बॉन्ड, 3 NH बॉन्ड की एंथैल्पी थी रिएक्टेंट में। माइनस में क्या आएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड, अब ये 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी थी मेरे पास, लेकिन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस इक्वेशन में 2 से डिविजिबल है ये। और फिर से क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है तो दूसरा रिएक्टेंट भी माइनस होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के 3/2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है मेरे पास, लेकिन ये बॉन्ड कितने हैं, ये 3/2 बॉन्ड है, ठीक है। अब उसने एन एन नाइट्रोजन नाइट्रोजन की फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखी है, कितनी दी हुई है भाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की फॉर्मेशन एंथैल्पी उसने ऑलरेडी दे रखी है आपको 712, और ये 436, ये भी रिवर्सिबल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, इनके साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अभी इनको बना रहे हैं, तोड़ नहीं रहे, उसने डिसोसिएशन एंथैल्पी बोली, है ना, तो यहाँ तो ये बन रहे हैं, तो इनकी भी प्लस हो जाएगी, वैल्यूज भरो, 46 इक्वल आएगा 3 इंटू, हमें NH ये वाली एनर्जी चाहिए थी, 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड, माइनस में कितना आएगा 712, 712 डिवाइड बाई 2, माइनस में कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई में कितना है 436 डिवाइडेड बाई 2। सारों को सोल्व कर लो, NH की बॉन्ड की एनर्जी आ जाएगी जब 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, NH बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल, अगर मैं यहाँ इसे यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ये दोनों माइनस के हैं तो उधर जाएंगे, 46 में ये प्लस का हो जाएगा 712 डिवाइडेड बाई 2, ये भी प्लस का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 436 डिवाइड बाई 2, और ओवरऑल 3 जो है इन सबके डिवाइड में आ जाएगा, ओवरऑल 3 डिवाइड में, ये आ गया आपके पास NH की 1 बॉन्ड एंथैल्पी। या फिर इस 3 को यहाँ नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं है ना, क्या हो रहा है, तो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, इसको 3 को यहाँ रहने दीजिए, दैट्स इट। अब आप इसको सॉल्व करके 3 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. yes, sir. जोड़ घटा करना लेफ्ट, बस ऐसे ही है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही था भाई, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस, है ना बेटा। ध्यान से इनको दोबारा से करना, हर एक क्वेश्चन 3 बार आपका हैंड रिटन होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन 3 बार, एनसीईआरटी कर लो, ये सारे क्वेश्चन 3 बार लिख लिख के देख लो, अगर इतना कर लिया तो काफी कुछ हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए अब मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ ऑफ। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे डाउट ले सकते सर मुझे डाउट है